सूर्यमान जी पूर्व मंत्री, रामचंद्र जी जाड़ोर साहब, जगदीश नारायण जी शर्मा जी, मुनि देवी गुजारा, विकरण जी, हार्डन, तमाम उपस्थित संतगण, उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, ठीक है, आ जाइए। बहुत खुशी की बात है कि आज रामकृष्ण संप्रदाय दरियाव पीठ दरियाव जी ने जो बताई थी जमाने के अंदर, तो आज हम सब यहाँ पर सौभाग्यशाली है कि यहाँ बैठे हुए हैं। ब्रह्मलीन आचार्य श्री हरिनाथ जी महाराज साहब के दर्शन करने के बाद सौभाग्य मुझे मिला था जोधपुर में, उनके प्रवचन भी सुनने का सौभाग्य मिला और उत्सव से इच्छा थी कि एक बार मैं रेहन पीठ पे जाऊं और दर्शन करूं। तो वो सहयोग की बात थी कि उत्सव आना हुआ नहीं, तो आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए मैं आज यहाँ पर हाजिर हूँ। संत महात्माओं ने हमेशा हमें कई बार देखा है। आप सब जानते हैं कि बचपन से ही रामकृष्ण संप्रदाय की जगह जगह पर आश्रम बने। जोधपुर में जहाँ मैं जन्मा हूँ, माँ मंदिर में, उनके पास में भी आश्रम बना। और बचपन में हम पढ़ते थे तब जाके प्रवचन सुनते थे। इसलिए लंबा रिश्ता है रामकृष्ण संप्रदाय से मेरा खुद का भी, मेरे परिवार का। आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे हो, महिलाएं माताएं बहनें बैठी हुई है, बाहर खूब भीड़ लगी हुई है। ये इस बात का प्रतीक है कि हरिनाथ जी महाराज साहब के प्रति आपकी क्या भावना थी और दरियाव जी ने जिस प्रकार से इसकी स्थापना करी दरियाव पीठ की, उसके प्रति हम सब की आस्था है, इसलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो रास्ता दिखाया था उस जमाने के अंदर जब पीठ की स्थापना हुई थी, उसी रास्ते में हम चलेंगे, जिससे कि पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिले के अंदर, सब जगह पर आपस में, सभी जातियों में, वर्गों में भाईचारा, प्रेम, स्नेह, लाड कोट सब रहे, आपस में झगड़े नहीं हो। ये हमारी राम स्नेह संप्रदाय की भावना रही शुरू से ही। राम का नाम जपते थे तब भी वो चाहते थे कि हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलके चले। तो ये पीठ जो है एक संदेश देने वाली पीठ, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी आवश्यकता आज देश के अंदर यही है। कोई गांव, कोई परिवार में झगड़े होते हैं, वो परिवार ऊपर नहीं उठता है। ये बात मैं सब जगह कहता हूँ। गांव में झगड़े होते हैं, गांव में विकास नहीं होता है। ये बात लागू होती है जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। आज माहौल जो बना हुआ देश के अंदर, आप सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, सुनते भी होंगे, टीवी के अंदर देखते होंगे क्या क्या हो रहा है। इतने अभी राजस्थान में भी करौली में, जोधपुर में दंगे हो गए, रामगढ़ में तनाव हो गया। ये अच्छी बात नहीं है। हम सब अगर मिलके रहेंगे तब जाकर राजस्थान और तेज गति से विकास करेगा। आपके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला प्रथम सेवक के रूप में काम करेंगे राजस्थान में। आपके आशीर्वाद में मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं, तीसरी बार आपके आशीर्वाद। और लगातार मैंने हमेशा प्रयास किया, कैसा ही दुख की घड़ी थी। मुझे याद है 20-22 साल पहले मुख्यमंत्री बना था, तब 4 अकाल पड़ गए लगातार उस जमाने के अंदर। पर हमने हिम्मत नहीं हारी
इस प्रकार काम किए हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर, गांव के अंदर, काम के बदले अनाज योजना, घरों में धान भर गया, गेहूं भर गया, कोई रखने की जगह नहीं थी। वो टाइम पे मैंने देखा, कोई कमी नहीं रखी थी उस वक्त। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करी, पीने के पानी की व्यवस्था करी। अकाल सूखा पड़ता, मालूम है कि पीने के पानी का संकट नागौर से ज्यादा कौन समझ सकता है। ये तो भला हो इंदिरा गांधी कैनाल हम लेके आए हैं। मेरे वक्त में ही सोनिया गांधी जी आई थी यहाँ पर, नागौर मैंने घोषणा करी थी। आप देखिए आगे से आगे काम बढ़ता जा रहा है। इंदिरा गांधी कैनाल अकाल सूखे में पूरी इमदाद की गई उस वक्त में भी। और तो और आपको याद होगा, अब नरेगा बन गया, नरेगा। जब सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे यूपी गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री, तब हम लोगों ने नरेगा कानून बना के पास कर दिया। अब जो है सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, 100 दिन का रोजगार गांव में मांगने पर मिलेगा मिलेगा। और शायद आपको मालूम होगा, अभी मैंने 100 की बजाय 125 दिन कर दिया राजस्थान के अंदर। 25 दिन का खर्चा करीब 1000 करोड़ रुपया आएगा, वो भी राजस्थान सरकार देगी, पर सबको मजदूरी मिले, तकलीफ कोई नहीं पाए। शहरों में भी मैंने इंदिरा गांधी के नाम से, जो महान नेता थी देश की, इंदिरा गांधी महिला थी, प्रधानमंत्री पद पे रही लंबे अरसे तक। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए उस वक्त में, बांग्लादेश बन गया। गरीब बेटों की बात उन्होंने करी, किसानों में विश्वास किया, हरित क्रांति करी। और आप देख रहे हो आज, पहले हम लोग गेहूं बाहर से मंगाते थे, अमेरिका से मांगते थे उनसे, आज हम लोग निर्यात करने की स्थिति में। ये सब किसानों के हिम्मत का, हौसले का, मेहनत का परिणाम है। तो इस प्रकार से हमेशा वो निर्णय किए हैं सरकारों ने, जब कांग्रेस की थी तब भी, कि किसान हो। अभी हमने बजट अलग पेश किया किसानों का, पहली बार देश के अंदर किसानों का बजट अलग पेश करने की परंपरा हमने घोषणा करी थी, और दुगना कर दिया उसका खर्चा किसानों के लिए। 1000 रुपये किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। आप कल 5-6 किसानों को तो बिल ही नहीं आ रहे बिजली के कुओं पर, ये स्थिति में। डोमेस्टिक हमने 50 यूनिट खत्म कर दी, 15 लाख घरों में बिजली का बिल नहीं आ रहा है, 0 आता है। और बाकी बिल भी कम हो गए, क्योंकि उनकी यूनिट है, मैंने 3 रुपये प्रति यूनिट कम कर दिया, 3 यूनिट। तो एक के बाद स्कीमें जो बन रही है राजस्थान में, ये जन कल्याण की स्कीम है, गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, आम आदमी के लिए है। अभी रिश्पा जी बात कर रहे थे आपको चिरंजीवी योजना के लिए। चिरंजीवी योजना 10 लाख का बीमा किसे कहते हैं, फ्री में 10 लाख का बीमा। अब मुझे एक आदमी मिला जयपुर के अंदर, कहता मेरे गांव का मेरा कोई भाई भतीजा आया था, कोई सीके बिरला का हॉस्पिटल है वहाँ पे जयपुर में, बड़ा हॉस्पिटल प्राइवेट है वो, जहाँ 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख खर्चा होता है अगर हार्ट का ऑपरेशन करवाओ तो। कुछ में ऑपरेशन करवाया, वो कहता मेरे तो खाली टैक्सी का 170 रुपये भाड़ा लगा, फ्री में मेरा इलाज हो गया। तो आप सोच सकते हो इतनी शानदार योजनाएं लागू की है राजस्थान के अंदर, जो देश में कहीं नहीं, पूरे मुल्क में कहीं पे भी पूरे प्रदेशवासियों का एक आयुष्मान भारत स्कीम चलती है केंद्र सरकार की, आधी आबादी कवर नहीं होती उससे। अपनी योजना देश में एकमात्र है जहां पर पूरे प्रदेशवासियों का बीमा हो गया है किसी का भी, और भूल चूक में वो कार्ड नहीं बनवा रहे और भर्ती होना पड़ जाए उसको अचानक ही, तब भी अधिकार दे दे कलेक्टर को, वो उसको कार्ड ही बनवा दे, इलाज फ्री करवा दे। और तो और
किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट में खर्चे 15-20 लाख में लगते हैं। वो भी हमने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए हम पैसा देंगे, उसको एक पैसा खर्च नहीं करना। बहुत शानदार स्कीम बनी है। एक्सीडेंट का बीमा भी साथ में कर दिया, उसके भगवान करेगा एक्सीडेंट नहीं हो, और हो गया कोई तो 5 लाख का बीमा उसमें भी सतह हो गया। तो इस प्रकार से हमने एक एक चीज का, जो पशुपालक हैं उनको 5 रुपये प्रति लीटर दूध का सरकार बोनस दे रही है, जो देश में कहीं पे भी नहीं मिला। 90 लाख लोगों को अपन दे रहे पेंशन, विधवाओं को, बुजुर्गों को, एकल नारी को, निस्तक जनों को। तो जन कल्याण की योजनाएं ऐसे पावन हिस्से में बैठ के जब बात करते हैं तो मन में गर्व होता है कि एक के बाद एक योजना लागू हुई। पहली बार मैंने पूरे मुल्क में ये जो गायों का जो बनाया विभाग बनाया है राजस्थान, पहले बनाया निदेशालय बनाया मैंने पहली बार। गायों का अलग निदेशालय कहीं नहीं था देश के अंदर। हमने शुरुआत करी, गौशालाओं को मैंने पहले 125 करोड़ रुपये दिए पहली बार, जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था 13 का। और अब आप देखिए 6 महीने के 9 महीना भी किया हमने, करीब 1100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1100 करोड़ रुपये खर्च होंगे गौशालाओं को अनुदान देने के अंदर, जो अभी हमने निर्णय किया है। आप सोच सकते हैं कि गायों की सेवा आप सब करते हैं, मुझे मालूम है। गौ माता की सेवा करने में कोई कमी रखते नहीं है। हम चाहते हैं नंदीशालाएं बने, क्योंकि आवारा पशु घूमते हैं गांव में और शहर में, कई बार एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कई बार कोई आदमी मर जाता है। तो वो आवारा पशु भी घूमना बंद होना चाहिए, खेतों में नुकसान भी होता है। इसलिए हमने कहा नंदीशाला जगह जगह खोलना चाहते हैं। पंचायत समिति इस तरह खुलेगी तो 1,56,00,000 रुपये सरकार देगी वहाँ पर नंदीशाला बनाने के। तो पंचायत में कोई खोलेंगे तो 1 करोड़ रुपये देंगे हम लोग। तो कुछ लोग आगे आना पड़ेगा, सब काम सरकार नहीं कर सकती। तब जाकर के मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर नंदीशालाएं खोले, आवारा पशु की समस्या समाप्त हो। पीने के पानी के लिए घर घर नल पानी योजना आधा पैसा सरकार दे रही हमारी राजस्थान की, आधा पैसा दे रही केंद्र सरकार। वो काम भी बड़े रूप में चल रहा है। जल जीवन मिशन का बिजली कनेक्शन हमने कोई 1 लाख तो दे दिए हैं, 1 लाख की मैंने भी घोषणा करी है। और ये भी कह दिया 8 साल का जो पेंडिंग है आपका, 8 साल का, वो तमाम अगले 1.5 साल में दे दिए जाएंगे। कनेक्शन बिजली के सबको कनेक्शन मिल जाएंगे, कोई पेंडिंग रहेगा ही नहीं। नौकरियां बच्चों को 1 लाख देती, 1 लाख की प्रक्रिया चल रही है। और 1 लाख जो है इस बार मैंने घोषणा और करी है देने के लिए। तो कोई कमी रख नहीं रहे हम। रोजगार आप जानते हो बड़ी समस्या देश के अंदर है। कोरोना के बाद में और तकलीफ ज्यादा हो गई। मुझे गर्व इस बात का है कि राजस्थान वासियों ने, धर्म गुरुओं ने भी, संस्थाओं ने भी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी, आप सब ने, प्रदेशवासियों ने कोरोना काल में जब सबको चिंता थी पता नहीं किसको कोरोना हो जाए, कौन व्यक्ति जान चली जाए, उस वक्त मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। लॉकडाउन लगा हुआ था, सब लोग घरों बंद थे। इतनी सेवा आपने करी, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, सब गरीबों की सेवा आपने करी। और मुझे खुशी है कि कोई कमी रखी नहीं किसी ने। इलाज में हमने फ्री इलाज किया सबका, पूरा इलाज फ्री, दवाएं फ्री। हिंदुस्तान में बहुत कम जगह पर ऐसी व्यवस्था थी जो हमने करी थी। इस प्रकार से राजस्थान सरकार गरीबों को, जिसे कहते हैं गरीब को गणेश मान के काम कर रहा है। उसी रूप में एक के बाद एक स्कीम ला रहे हैं। इंदिरा रसोई चल रही है शहरों के अंदर। अभी जो गरीब आदमी 8 रुपये में वो खाना भोजन कर सकता वहाँ पर। अब गाँव में भी शुरू करने का हम लोग विचार कर रहे हैं। किस प्रकार गाँव में भी संभव होगा, कस्बों के अंदर वहाँ ऐसी योजना शुरू हो सके तो वो भी करें। महिलाओं को जो है, हमारी बहनें माता बैठे हैं, 1,33,00,000 परिवार है राजस्थान के अंदर, जिन सबका बीमा कर दिया गया है चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए। क्योंकि इलाज बहुत महंगा पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है सबको।
गहने बेचने पड़ते माँ बाप को बचाने के लिए। माँ बाप बूढ़े भी हैं तो अपने इतने अच्छे संस्कार है, माँ बाप की सेवा करते हैं अंतिम सांस तक। चाहे 50,000 खर्च हो, 10 लाख रुपये खर्च हो, तब भी हम उनकी सेवा करते हैं। मालूम है कि ये जिंदा नहीं बचेगा, डॉक्टर भी कहता है, तब भी अपन कमी नहीं रखते। ऐसे संस्कार हमें दिए गए हैं, तो हमने भी ऐसे लोगों के ध्यान रखा है किस प्रकार से उनका इलाज फ्री हो सके। पर 1,33,00,000 महिलाओं के नाम का कार्ड बना है। कार्ड जो बना है, मुखिया रखा, महिला को रखा, घर की महिला को। अब हम उन महिलाओं को 1,33,00,000 मोबाइल फोन दे रहे हैं। मोबाइल फोन आप सबको दे रहे हैं। महिलाओं को चाहिए ताली जोरदार बजाए, महिलाओं को ताली जोरदार बजानी चाहिए। 3 साल का उसमें इंटरनेट फ्री होगा। इंटरनेट भी खूब आप गपशप कर सकते हो, बात कर सकते हो, दुख सुख को शेयर कर सकते हो। सरकार में कोई शिकायत दर्ज करवा सकते हो, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। बनने में टाइम लग रहा है। चक्कर ये हो रहा है कि हम तो चाहते हैं 2 महीने में दे दें, पर कंपनी वाले कहते हैं हमारे अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो 1 साल बना नहीं पाएंगे। 1,33,00,000 टेलीफोन एक साथ खरीद करके 7,500 करोड़ रुपये लगेंगे उसके, 7,500 करोड़ लगेंगे उस पर पैसा। सब महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिला सशक्तिकरण हो राजस्थान में, उसके अंतर्गत ये बड़ा प्रोग्राम भी आपने लिया गया। इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा कि सरकार कोई कमी रख नहीं रही है, और मेरा आप यही निवेदन है, बच्चों को, पढ़ते बच्चे हैं, स्कूटी देने 80,000 की स्कूटी होती है, वो 80,000 की स्कूटी होती है। और पहले 10,000 थी, मैंने 20,000 कर दी। 20,000 स्कूटियाँ बच्चों को मिल रही है, जो पढ़ने वाली बच्चियों को उनको अलग मिल रही है। जो कर्मचारी है उनके ओल्ड एज पेंशन का मामला बहुत बड़ा मामला था। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान सरकार है जिसने सब कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना जो अच्छी है उसको लागू कर दिया। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रख रहे हैं। सरकार बनते हमने कर्ज माफी की, कोऑपरेटिव बैंक के कर्ज माफ किए, भूमि विकास बैंक के कर्ज माफ किए, 22 लाख किसानों को फायदा हुआ था। हालांकि हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि साहब आपने माफ किया ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वो केंद्र की सरकार की है। मैं मोदी जी को बार बार लिख रहा हूँ, आप उनको निर्देश दें। अगर बड़े बड़े अरबपति जो है देश के, किसी के 1,000 किसी के 5,000 करोड़ अगर माफ हो सकते हैं, ये तो गरीब किसान है, सेटलमेंट कर लो। और सेटलमेंट पैसा जो आएगा किसान के खाते में, वो पैसा राजस्थान सरकार दे देगी, किसान ने बाहर नहीं पड़ेगा। ये हमने उनसे बार बार कहा, पर हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। सब काम जो हमने वादे किए थे पूरे किए। और तो लड़कियों के कॉलेज खोलने में राजस्थान अव्वल हो गया देश के अंदर। अभी हमने 211 कॉलेज खोली है राजस्थान में 3 साल में। जहाँ मांगी कॉलेज हमने दे दी है। आपके मेरे ख्याल बेटता में कॉलेज खुली होगी, याद है मुझे। और जहाँ 500 लड़कियाँ हैं पढ़ने वाले स्कूल में, उस गांव में कस्बे में स्कूल को कॉलेज बना दिया गया है। ये इतना बड़ा निर्णय हमने किया। तो लड़कियों को दूर नहीं जाना पड़े पढ़ने के लिए, माँ बाप भेजते भी नहीं, कई बार पढ़े छुड़ा देते हैं, हमने वो व्यवस्था भी कर दी है। इस रूप में मैं समझता हूँ कि सरकार कोई कमी रख नहीं रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो है, आज जो हम इकट्ठे हुए हैं उसके अपने मायने हैं। हरिनारायण शास्त्री जी का बहुत बड़ा नाम था, उनके प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग आते थे, महिलाएं भी आती थी, पुरुष भी आते थे। और मैं देखता था कि हमारी मीटिंगों में बुलाना पड़ता है, और हरिनारायण महाराज मीटिंग करते थे तो बिना बुलाए महिलाएं पुरुष आके बैठ जाते थे मीटिंगों में। इतना प्रताप था उनका। वो आज हमारे बीच नहीं रहे, 1.5 लोग हो गए। तो मुझे खुशी है कि बद्रीराम ठाकर ने मुझे कहा कि आपको आना पड़ेगा। बद्री जी हमारे बहुत भगत है ये, और इसलिए इन्होंने कहा आना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरी मन में भाव जो थी पहले
सालों से कि रैन पीट में मुझे जाना एक बार है, वो मैं जा नहीं पाया उस वक्त में। उसका मुझे दुख था, दिमाग के अंदर भार था। आज भार वो उतर गया है, इस बात की मुझे खुशी है। और मैं समझता हूँ कि अब जो महाराज सत्यनारायण महाराज साहब हैं, अब इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किस प्रकार से रैन पीठ का जो सम्मान है समाज के अंदर, देश में, प्रदेश में, वो आगे बढ़ाएंगे। हम सबका सहयोग इनके साथ रहेगा। जो भी ये कभी सुझाव देंगे हमें ज्ञानपीठ के लिए, हम कभी इनको मना नहीं करेंगे, सब काम करेंगे। इस प्रकार से मैं आपको इस मौके पर कह सकता हूँ। और मुझे आज आने का अवसर मिला, मुझे इसकी बहुत ही प्रसन्नता मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। यही कहता हुआ मैं आप सबको फिर निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ से संकल्प, ये पावन धाम है, यहाँ से संकल्प होना चाहिए कि हमें कोई भड़काएगा। अभी भड़काने वाले लोग बहुत हैं। तो मोदी जी को कहते हैं कि आप अपील करो देश को, ये तो कोई बुरा नहीं है। अगर विपक्ष में हम लोग हैं, हम अगर देश के प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करें, कोई देश में जगह जगह पर जो तनाव हो गया है, दंगे होते हैं, ये सब खत्म होना चाहिए। आपका धर्म है, फर्ज है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, कि आप अपील करें जनता से, जनता में शांति, श्रद्धा, प्रेम, मोहब्बत रहनी चाहिए। ये तो बुरा क्या है? ये तो कोई बुरा नहीं है। कोई ये कहेगा कि सत्य के मार्ग में चलो, अहिंसा के मार्ग में चलो। दरियाव जी थे महाराज साहब, वो भी कहते थे हर धर्म में सिखाता है कि हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत होनी चाहिए। ये कौन मना करेगा? तो प्रधानमंत्री जी ने अभी पूरे देश के लेखक, साहित्यकार, पत्रकार और हम जैसे राजनीतिक और पूरी पार्टी है। आप बताइए, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व 13 पार्टी ने मांग करी, प्रधानमंत्री जी आप 2 बात करो देशवासियों से, भाई देखो मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ पर दंगे बर्दाश्त नहीं करूंगा, हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसमें क्या दिक्कत है? उस पर वो कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। समझ के मेरा मतलब, कंजूसी कर रहे हैं, बोल नहीं रहे अभी तक। बोलना पड़ेगा उनको एक न एक दिन की सच्चाई हमारे साथ में। सच्चाई इसमें है, आप अपील करो प्रधानमंत्री के रूप में, देश में शांति, भाईचारा रहे, हम भाई भाई के रह रहे हैं। क्या दिक्कत है उनको? और ये हिंदू मुसलमान का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदू को अच्छा लग रहा है, अभी मजा आ गया। देखिए पहले राम मंदिर की बात हुई थी, अब वो नया आगे ज्ञानपीठ क्या हो वाराणसी के अंदर। ये बातें अच्छी नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर। हमें अगली पीढ़ी का भविष्य सुधारना है। वर्तमान पीढ़ी जो है वो सही रास्ता दिखाएगी तो हमारे औलाद होगी, बच्चे होंगे, बेटे होंगे, पोते होंगे, उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा देश के अंदर। ये भावना हमारी होनी चाहिए। अच्छा लगना बहुत कोई अच्छी बात है इस प्रकार से। अगर झगड़े होंगे, दंगे होंगे, खून खराबा होगा, ये कोई भी देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मुझे चिंता होती है कई बार, वो क्या रहा देश के अंदर, इस प्रकार के तनाव क्यों है? हम क्यों नहीं, जिंदगी कोई 1000 साल की होती नहीं है। 1000 साल से जिंदा किसी रहना है, रह सकते हैं, तो फिर भी झगड़े हो सकते हैं। झगड़े क्यों करें? हर धर्म नहीं सिखाता है। और मुझे बताया क्या, पता नहीं मैं क्या कह सकता हूँ आपको, कि दरियाव जी महाराज ने कहा था राम में जो है रा, वो तो मतलब है राम का, सही बात है। और माँ है राम का माँ, उसका मतलब है मोहम्मद है। ऐसी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रत्येक दरियाव जी महाराज थे। और वो महाराज खुद ये कह रहे हैं जिनकी पीठ बनी हुई है ये, तो हमसे इस पीठ रैन पीठ से ज्यादा कौन समझ सकता राम का मतलब? बताइए, हम राम भगत नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? हमें गर्व नहीं कि हम हिंदू है। महात्मा गांधी ने कहा था मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, पर दूसरे धर्म जो हैं, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी, जैन हो, उसका सम्मान करना मेरा धर्म बनता है।
इसमें क्या गलत बात है? हम सब हिंदू हैं, हमें गर्व इस बात का हम हिंदू है। और इसका मतलब ये नहीं हम दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं, झगड़े करें, फसाद कराएं, दंगे करवा दें, जान चली जाती है। राजस्थान में तो हमने चाक चौबंद के पुलिस को तीनों जगह तनाव हुए थे, दंगा नहीं भड़कने दिया कहीं पर, एक आदमी जान नहीं गई राजस्थान के अंदर। और क्या पता लगता है जब हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं कितनी जान चली जाती है, वो सोच सकता, निर्दोष लोग मरते बेचारे। दंगा करवाने वाला कभी मैंने नहीं सुना मरते देखो। मैं लंबे अरसे देखता हूँ जो दंगा करवाता है वो तो बच के भाग जाता है, मरता निर्दोष आदमी मरता बेचारा। ऐसे दंगाइयों को पहचानना चाहिए, हमें समाज में बहिष्कार करना चाहिए इस लोगों का, तब जाकर के हम आपस में प्रेम भाव से रह पाएंगे। मुझे खुशी है कि आपने मुझे याद किया, मैं आ सका, आपने जो प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद, इस बार हमने इतने काम किए हैं, इस रूप में काम किए हैं कि जनता का मूड बदल रहा है। इस बार लगता है कि हमारी सरकार वहाँ पर रिपीट करेगी। आपका आशीर्वाद, पहले रिपीट नहीं हो पाई हमारी सरकार, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आ रही थी। जब बदलती है सरकार 5 साल में तो काम रुक जाते हैं हमारे। रिफाइनरी 55 की 40,000 करोड़ की रिफाइनरी थी वो, अब उसकी कीमत बढ़ करके तो 5 साल बीजेपी राज आया, उसको रोक दिया रिफाइनरी को। 40,000 के बजाय अब 30,000 करोड़ अधिक लगेंगे, मतलब 70,000 रुपये, 70,000 करोड़ लगेंगे अब रिफाइनरी बनने के अंदर। 70,000 करोड़ रुपये 40,000 में बन रही थी वो रिफाइनरी। सरकार बदलने का ही नुकसान होता है। हम चाहेंगे सरकार हमारी नहीं बदलो, हमने जो स्कीमें लागू किया आप लोगों के लिए और स्कीम बनाएंगे, लागू करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान के गांधी जननायक अशोक जी गहलोत साहब। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपके प्रगतिशील नेतृत्व में राजस्थान यूं ही कामयाबी के शिखर की ओर छुएगा। मैं रेण शाखा की स्टाफ, मेरा निवेदन है कृपया आचार्य श्री जी का संबोधन है, कृपया बैठे रहें। 2 मिनट में आचार्य श्री जी का संबोधन है, मेरा निवेदन है महिलाओं और महिलाओं से कृपया बैठे रहें। संक्षिप्त में रेण शाखा की स्थापना और विकास पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। रामसैनिक संप्रदाय